होती है, धारा की दिशा इसमें स्थिर रहती है, बैटरी से प्राप्त होती है और परिवहन में अधिक हानि होती है। लेकिन जबकि अगर हम बात करें अल्टरनेटिव करंट में, तो इसमें धारा प्रति धारा है, एसी की परिभाषा है, प्रत्यावर्ती धारा कहते किसे हैं, डीसी से अंतर और दैनिक जीवन में इसके उपयोग की रेगुलर लाइफ में हमारे। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट ट्रस्ट के एक और नई वीडियो में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। जो हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर, वो रहने वाला है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। और मीडियम हमारे रहने वाला है हिंदी मीडियम, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इसके चैप्टर के अंदर रहने वाली हैं। और इस चैप्टर के 3 से 4 पार्ट, या हो सकता है ज़्यादा पार्ट्स भी आ जाएँ, तो आपको प्लेलिस्ट जो मैं बनाने वाला हूँ उसको देखते रहना है। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो पसंद आए तो। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। और मीडियम हमारे रहने वाला है हिंदी मीडियम, और हिंदी के साथ हम थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बातचीत करेंगे, ताकि लैंग्वेज का कोई फ़र्क ना आए और आपको याद रखने में, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कि कंटेंट क्या-क्या रहने वाला है, हम इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और कैसे-कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परिचय, इंट्रोडक्शन और मूलभूत अवधारणाएँ। जो प्रत्यावर्ती धारा है, एसी की परिभाषा है, प्रत्यावर्ती धारा कहते किसे हैं, डीसी से अंतर और दैनिक जीवन में इसके उपयोग की रेगुलर लाइफ में हमारे क्या इसके यूज़ रहने वाले हैं, और एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। गणितीय प्रतिनिधित्व, मैथमेटिकल इक्वेशंस, और जो भी कुछ इसकी इक्वेशंस रहने वाली हैं एसी की, उनको हम पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी और आयाम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। साथियों, आज की वीडियो में ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा और एक वीडियो में इस चैप्टर को क्लियर करना मुमकिन नहीं होता है, तो काफ़ी सारे पार्ट्स इस चैप्टर के बन सकते हैं। तो उनको देखने के लिए फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि प्ले लिस्ट को देखते रहिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, और वहाँ आप इस चैनल में जितने भी वीडियोस, जितने भी क्लासेस होने वाली हैं, उनकी जो पीडीएफ रहने वाली है, उस क्लास पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है? और थर्ड जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, वो रहने वाला है आरएमएस और औसत मान, रूट मीन स्क्वायर और डेरिवेशंस और औसत मान की गणना, एवरेज वैल्यू की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। और साथियों बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो मैथमेटिकल ज़्यादा है, तो आपको समझने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो रटना इसमें नहीं है, बिल्कुल भी समझना है। ठीक है? फोर्थ जो पॉइंट रहने वाला है वो है एसी परिपथों में प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र। एल परिपथ, आर परिपथ और सी परिपथ हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एलसीआर परिपथ या आर एल सी परिपथ और अनुनाद, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एसी परिपथ में शक्ति, पावर की हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए हम काफी सारे इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। और एलसीआर ये जो परिपथ है ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस आने वाला है कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल वैल्यूज का, जिनमें अगर हम बात करें तो पावर डिफरेंस एंड धारा जो अल्टरनेटिव करंट है उसका डिफरेंस थोड़ा बहुत आने वाला है। और काफी सारे अच्छे अच्छे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम क्लियर करते चलेंगे एक साथ। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर। साथियों, जो हमारे यहाँ बिजली के, लाइट्स के ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, बने रहिएगा वीडियो के अंदर। और लास्ट में हम निष्कर्ष और अभ्यास, हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बोर्ड्स के लिए और जेईई के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपकी तैयारी को धार देने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो साथियों, पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है कि अल्टरनेटिव करंट। ये अल्टरनेटिव करंट क्या है? साथियों, अगर हम बात करें अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें, तो प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। और एसी का मान शून्य से प्लस आई नोट तक और फिर माइनस आई नोट तक परिवर्तित होता रहता है। साथियों, इसकी दिशा और मान, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के सापेक्ष परिवर्तित रूप से परिवर्तित होती है। और इसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है वो नियमित रूप से होता है। और भारत में अगर हम बताऊं तो भारत में अपने यहाँ 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा आती है, यानी 50 हर्ट्ज ऊपर एंड 50 हर्ट्ज नीचे। यानी अगर हम बात करें तो हमारा जो एलईडी बल्ब या जो बल्ब होते हैं हमारे घरों में, वो 50 बार ऑन और 50 बार ऑफ होता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है?
तो अगर हम बात करें साइन वेव के रूप में, एसी सामान्यतः साइनसॉइडल वेव फॉर्म का अनुसरण करती है। यानी साथियों, एसी जो धारा होती है, अल्टरनेटिव जो करंट होती है, वो साइन वेव की फॉर्म में चलती है, इस तरह से चलती है कुछ। और इसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है वो नियमित रूप से होता है 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड, यानी 100 बार इसमें जो आवृत्ति है वो बदलती है। और ये सिर्फ भारत के अंदर है। अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें, अमेरिका के अंदर बात करें तो वहां पे इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। साथियों, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि 12th क्लास है, जेई है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन जनरली हमको ये आना चाहिए कि हाँ, इसकी जो आवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो कहाँ कहाँ पे कैसी है। ठीक है। मेनली अगर हम बात करें तो इंडिया में मैंने बता दिया आपको 50 हर्ट्ज की इसकी आवृत्ति रहने वाली है और 1 सेकंड में 100 बार ऊपर नीचे रहने वाली है। ठीक है। अगली जो पेज है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें रहता है डीसी और एसी में मुख्य अंतर, कि डीसी और एसी में क्या डिफरेंस रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। साथियों, जो बैटरी होती है और जो सेल होते हैं, जिनका यूज हम अक्सर करते हैं रिमोट में और वॉच में, क्लॉक में, तो उनमें डीसी धारा होती है, डीसी करंट होती है। धारा की दिशा इसमें स्थिर रहती है, बैटरी से प्राप्त होती है और परिवहन में अधिक हानि होती है। लेकिन जबकि अगर हम बात करें अल्टरनेटिव करंट में, तो इसमें धारा की दिशा बदलती रहती है, जनरेटर से प्राप्त होती है और परिवहन में कम हानि होती है। साथियों, यही कारण है कि हमारे घरों में भी एसी धारा आती है। जो हमारे घरों में, जो बिजली घरों से जो एसी धारा आती है, वो इतनी दूर से आती है, लेकिन फिर भी उसमें कोई लॉस नहीं होता है, बहुत कम लॉस के साथ वो आती है। इसीलिए निकोलस टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा की खोज की थी। इसकी खोज का श्रेय निकोलस टेस्ला को जाता है। साथियों, अगर बताऊं तो हमारे घरों में 220 वोल्ट का विभवांतर, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है और इसकी आवृत्ति मैंने आपको बताई 50 हर्ट्ज की आवृत्ति रहने वाली है इसकी। अगला अगर हम डिफरेंस बात करें तो एसी के उपयोग घरेलू बिजली आपूर्ति, उद्योग, ट्रांसमिशन लाइन में व्यापक रूप से किया जाता है, जबकि डीसी का उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कार, बैटरीज में होता है। साथियों, जो भी हमारे घरेलू आपूर्ति जैसे विद्युत बल्ब और टीवी है, ट्रांसमिशन लाइन है, उनमें एसी धारा आती है और उसी से हमारे जो घर के जो जो भी जितने डिवाइसेस हैं वो चलते हैं। और डीसी जो है वो हमारे मोबाइल, लैपटॉप में यूज होती है यूजुअली। अगली अगर हम बात करें तो वो है दैनिक जीवन में एसी के उपयोग। अल्टरनेटिव करंट के डेली लाइफ में क्या यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो फोटो यहाँ पे दे रखी है तो यहाँ पे एक विंडो एसी, डस्ट एसी, पोर्टेबल एसी और काफी सारे एसी हमको दिख रहे हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर विद प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है। घरेलू उपयोग अगर हम देखें तो पंखे, बल्ब, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और सभी एसी पर कार्य करते हैं। जितने भी हमारे घर में उपकरण हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, इन्वर्टर हो गया या विद्युत बल्ब हो गया, टीवी हो गई या फ्रिज हो गया, या जिस पैनल के ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एसी से ही चल रहा है, अल्टरनेटिव करंट से चल रहा है। और साथियों, इसके बारे में आपने क्लास 10th में काफी अच्छे से पढ़ा होगा और इस टाइम पे मुझको आपको इसके यूजेस को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि क्लास 12th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर इसका औद्योगिक उपयोग अगर बात करें, कमर्शियल यूज इसके बारे में बात करें, तो वो होता है मोटर्स, मशीन और औद्योगिक उपकरण प्रकाश व्यवस्था एसी से संचालित होते हैं। जो भी कमर्शियल यूज में जो भी मोटर्स होती हैं, जो मशीन्स होती हैं, वो सभी एसी के द्वारा ही चलाए जाते हैं, अल्टरनेटिव करंट्स के द्वारा ही चलाए जाते हैं। ठीक है। संचार प्रणाली की अगर हम बात करें तो रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल टावर एसी पावर पर निर्भर करते हैं। जो रेडियो होते हैं, जो टेलीविजन होते हैं, हमारे टीवी होते हैं और मोबाइल के जो टावर जिनसे हमारे नेटवर्क आते हैं, वो भी एसी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। साथियों, अगर हम टॉपिक का बात करें, अगला टॉपिक हमारा है एसी का गणितीय प्रतिनिधित्व, एसी का मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हमारे रहने वाली है काफी सारी, उनके बारे में अगर हम बात करें तो किस क्षण पर एसी का मान आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और साथियों, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि काफी सारी पीडीएफ, काफी सारे नोट्स, कंटेंट आपको मिलने वाले हैं और आप काफी इजीली अपनी 12th की और जेई की जर्नी को पूरा करने वाले हैं। ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू।